तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, मेरे चैनल को जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो को देखिए। ये बीएसएससी और बीपीएससी 68 के लिए बहुत महत्वपूर्ण साइंस का सवाल लाते हैं, 30 को वो है। ठीक है। और ये बिहार के सभी एग्जाम में, सिविल कोर्ट के भी एग्जाम में आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। क्या? चलिए, बिना समय बिताए हुए आइए डिस्कशन करते हैं। ठीक है, 2 दिन से नहीं लाए थे, कुछ कारण हो गया था। ठीक है, अब रेगुलर वीडियो आएगा। क्या? देखिए, वायुमंडल में ओजोन की कमी को खाली जगह से जोड़ा जग गया। ओजोन की कमी से मतलब क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ओजोन की कमी हो जाता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है? सीएफसी गैस से, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलता है। ठीक है, और आगे देखिए, ये आपको एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक क्या होता है? ठीक है, तो एंटीबायोटिक क्या हो जाएगा? एक दवा हो जाएगा। ठीक है, एंटीबायोटिक क्या हो जाएगा? दवा हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, प्राकृतिक कीटनाशक एंजाडीरकटीन प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए, एंजाडीरकटीन प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त हो जाएगा आपको नीम से। ठीक है, किससे प्राप्त हो जाएगा? आपको नीम से हो जाएगा एंजाडीरकटीन प्राप्त, नीम से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, ये 67-68 में ये हरित क्रांति के लाए थे। ठीक है, और श्वेत क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को। ठीक है, वर्गीज कुरियन का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। ठीक है, और ये, और आगे देखिए, और आगे में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है? ठीक है, देखिए, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण आपको नहीं है? ठीक है, तो SO2 है, CO2 है, और DDT, यानी तो ये आपको वायु प्रदूषण कौन नहीं हो जाएगा? तो DDT। ठीक है, बाकी SO2 हो जाएगा वायु प्रदूषण, CO2 भी हो जाएगा, और DDT कहाँ छिड़काव किया जाता है? खेत में। तो ये मिट्टी का ज़्यादा प्रदूषण करता है। ठीक है, मिट्टी का ज़्यादा प्रदूषण करता है। देखिए, और सबसे बड़ी संख्या बताइए, जो ये मैथ है। देखिए, सबसे बड़ी संख्या बताइए जो निकालने जिससे 245 और 1029 को भाग देने पर शेष 5 बचे। ठीक है, देखिए, इसमें और इसमें कौन सा संख्या है जो कि भाग देने पर 5 शेष बचेगा? इसको ऑप्शन से बनाइए। ठीक है, ऑप्शन से देखिए, इसमें 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 240। 240 किससे कटेगा? ठीक है, 240 किससे कटेगा? तो 16 से तो कट जाएगा। 16, और फिर इसमें 5 घटे तो कितना आ जाएगा? 1024 आ जाएगा। 1024 को अगर हम 16 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह काट के ये आ जाएगा 16। ठीक है, 16 आ जाएगा। और देखिए, और आपका देखिए, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। देखिए, नोबेल पुरस्कार 1962 में किसको दिया गया था? डीएनए के मॉडल प्रस्तुत करने में। तो 1962 में डीएनए का नोबेल प्रस्तुत करने में किनको दिया गया था? ये दिया गया था किनको? वाटसन और क्रिक को दिया गया था। वाटसन और क्रिक को दिया गया था। ठीक है, किनको? वाटसन और क्रिक को दिया गया था नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने में डीएनए में। और आगे, और कीटभक्षी पौधा है, तो कीटभक्षी पौधा कौन हो जाएगा? तो ड्रोसेरा हो जाएगा। ड्रोसेरा, कीटभक्षी पौधा क्या हो जाएगा? ड्रोसेरा। ठीक है, ये कीटभक्षी पौधा जो होता है ना, इसमें नाइट्रोजन की कमी होता है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे पैदा होता है वहाँ नाइट्रोजन की कमी के कारण वो पौधों को कीट को खा जाता है। इसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है। निकोटीन पाया जाता है। देखिए, निकोटीन कहाँ प्राप्त होगा? तो निकोटीन आपको किसमें प्राप्त हो जाएगा? तो निकोटीन आपको हो जाएगा तंबाकू की पत्तियों में। ठीक है, तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक और मैथ आ गया। यदि किसी संख्या को 10% बढ़ाकर फिर से 10% घटा दिया जाए तो संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि आ जाएगी? अगर 10% पहले बढ़ाएंगे फिर 10% घटा देंगे तो कमी या वृद्धि होगा। तो इसका कुछ नहीं होता, 10 - 10 प्लस 10 × 10/100। तो 10 से 10 कट गया, 10 पूरा कट गया, तो 10 ये प्लस होगा, तो 10 10 20 माइनस होगा, तो ये और ये खत्म हो जाएगा।
और ये कितना बचेगा, खाली -1% आ जाएगा, -1% की कमी आ जाएगी, तो कमी आ जाएगी, -1% की कमी आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। जीव की उत्पत्ति जीव से होता है, इस कथन को सत्यापन किसने किया? जीव की उत्पत्ति जीव से होता है, इसका सत्यापन किसने किया? जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इसका सत्यापन किसने किया? तो इसका सत्यापन किए ओपेरियन ने। किसने किए? ओपेरियन। ठीक है, ओपेरियन ने किए। इसका पूरा नाम हो जाएगा सत्यापन ओपेरियन ने। ठीक है, सत्यापन ओपेरियन ने किए थे। ठीक है, और देखिए एक और मैथ आ गया। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा? ये कमी क्षेत्रफल में पूछा, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी जाएगा? देखिए वर्ग का तो भुजा सभी बराबर होता है, उसमें 10% की वृद्धि कर देगा तो कितना आ जाएगा? तो देखिए इसका हो जाएगा 10 + 10, वृद्धि पूछा है ना, तो प्लस ये भी 10 हो जाएगा, 10 × 10/100। ये फॉर्मूला तो 100 से 100 कट गया, 1 बचेगा, तो 10 10 20 21% के कितना हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा 21%। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कठोर है? ठीक है, सबसे कठोर कौन सा पदार्थ है? होता है पदार्थ, सबसे कठोर कौन सा पदार्थ होता है? तो ये आपको हो जाएगा हीरा। ठीक है, ये कौन हो जाएगा? हीरा आपको सबसे कठोर हो जाएगा, क्रिस्टलीय पदार्थ इसको बोला जाता है, ये क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ठीक है, कठोर हीरा। और आगे देखिए, दोमट मिट्टी यानी लोमर मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? दोमट मिट्टी में कौन सा कण मिलेगा? दोमट मिट्टी है, उसमें कौन सा कण मिलेगा? दोमट मिट्टी में आपको कण मिलेगा चिकनी। ठीक है, दोमट मिट्टी में आपको कण कौन सा मिलेगा? बोलिए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए दोमट मिट्टी में आपका बलुई कण भी मिलेगा, चिकना भी मिलेगा और पशु कण भी मिलेगा, सभी प्रकार के कण मिलते हैं। तो दोमट मिट्टी जो होता है इसमें सभी प्रकार के आपको कण मिलते हैं। ठीक है, डी हो जाएगा, वो सभी प्रकार के कण मिलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से में से किस मात्रा के लिए इकाई का मीटर/सेकंड² का उपयोग किया जाता है? देखिए मीटर/सेकंड के लिए उपयोग का स्क्वायर किया जाएगा, दूरी, त्वरण, संवेग या वेग। तो किसके लिए किया जाएगा? त्वरण के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए त्वरण जो है ना, सदिश राशि जो होता है, सदिश स में सब ब वाला आ जाएगा, जैसे त्वरण आ जाएगा, संवेग आ जाएगा, वेग आ जाएगा, और अदिश राशि में आयतन, दूरी, चाल, ये सब आ जाता है। ठीक है, विस्थापन भी आ जाएगा आपको सदिश में। ठीक है, देखिए किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशील होती है? किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशील हो जाएगा? तो किस मिट्टी में हो जाएगा? तो आपको केशिका सबसे अधिक प्रभावशील किस में हो जाएगा? तो आपको बलुई मिट्टी में हो जाएगा। ठीक है, बलुई मिट्टी में सबसे अधिक हो जाता है, क्योंकि इसमें 85% बलुई पाया जाता है और 15% चिकनी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके कारण मृदा ढीली हो जाती है और इसमें पानी सोखने या फिर रखने की क्षमता बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, और देखिए खनिज क्या है? खनिज क्या है? तो खनिज क्या हो जाएगा? तो खनिज हो जाएगा ये कार्बन हो जाएगा। ठीक है, खनिज एक कार्बनिक पदार्थ है, जबकि गैस, द्रव और ये सब कार्बनिक नहीं है। ठीक है, खनिज एक क्या हो जाएगा? कार्बनिक हो जाएगा। देखिए खनिज में कौन कौन आ जाएगा? तो खनिज में आपको आ जाएगा सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, लौह आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। ठीक है, ये सब खनिज में आ जाता है। ठीक है, जस्ता और तांबा भी आ जाएगा खनिज में। ठीक है, तो ये खनिज में इतना सारा पदार्थ आ जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, जस्ता, तांबा, कोबाल्ट, ये सब खनिज में आ जाएगा। और देखिए एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलेगा? तो एक ही प्रकार के परमाणु किस में मिलेगा? तो प्राकृतिक तत्व में मिलेगा, तत्व। ठीक है, प्राकृतिक तत्व में मिलेगा एक ही प्रकार का परमाणु। ठीक है, देखिए जिसमें पोटेशियम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, और प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के मतलब कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसका निगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, प्रोटॉन जो है वो अंदर में रहता है और इलेक्ट्रॉन बाहर में रहता है। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? इसको इलेक्ट्रॉन के दो प्रमुख भाग कहते हैं। ठीक है, और आगे देखिए, और आगे में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कम आप लोग शेयर वगैरह नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और देखिए खाने का नमक क्या कहलाता है? देखिए खाने का नमक यानी NaCl किसका बना होता है?
ठीक है, जो खाने का नमक होता है NaCl किसका बना होता है, तो NaCl किसका बना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार का, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार का बना होता है। ठीक है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार का बना होता है नमक। ठीक है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार का बना होता है। ठीक है, देखिए इसमें देखिए सबसे अधिक क्या होता है, ये भोजन को पचाने में आसान होता है। देखिए पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं, जो पौधा है नमक युक्त मिट्टी में पैदा होगा, किसमें होगा, नमक युक्त मिट्टी में पैदा होगा, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हेरोफाइटा, हेलोफाइटा कहा जाता है। ठीक है, हेलोफाइटा कहा जाता है। और जीरोफाइटा और हाइड्रोफाइटा, हाइड्रोफाइटा जलीय पौधा होता है, जलीय पौधा होता है। ठीक है, और सेक्युलरेट, सेक्युलरेट क्या होता है, देखिए लवण, हाइड्रोफाइटा जलीय पौधा होता है। ठीक है, जल में उगने वाला पौधा को कहते हैं। और आगे देखिए संवहनीय, पौधे में पानी किससे ऊपर चढ़ता है, कि जो पौधा होता है उस किसमें किसके कारण ऊपर पानी चढ़ता है, कि जो पौधा होता है वो पानी ऊपर चढ़ता है, तो किसके कारण चढ़ता है, तो ये कहे चढ़ेगा जैसे जाइलम और जैसे जल ऊपर चढ़ेगा, तो इससे खनिज और जल दोनों ऊपर चढ़ता है जाइलम से। ठीक है, और फ्लोएम से खनिज वगैरह भी चढ़ता है। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू से, ठीक है, खनिज वगैरह चढ़ता है। और देखिए पौधों का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तो ये पौधों का कौन सा भाग है जो फूल बनाने में उद्दीपन ग्रहण करता है, तो कौन करेगा, तो ये आपको करेगा पर्ण करेगा। ठीक है, पर्ण करता है। ठीक है, कार्य करेगा। देखिए आज इतना ही तक रहने देते हैं, साइंस का है 30 का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, लास्ट तक पूरे वीडियो को देखिए। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो। ठीक है।